वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने मगर वजारत ना लेने का ऐलान। हुकूमत के आखिरी 2 साल के लिए वजीर आजम बनने की पेशकश मुस्तरद करने का भी दावा। आसिफ अली जरदारी सदर बनकर विफाक को बचाएंगे, मुल्क में लगी आग बुझाएंगे। ठट्टा में यौम तशक्कुर जलसे से खिताब में एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। बिलावल भुट्टो को 2 साल वजीर आजम बनाने की तजवीज़, मुज़ाकरात का नुक्ता जरूर था, हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबरा इसहाक डार का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। तय हुआ था मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। बातचीत का 5वां दौर आज होगा, पेशरफ्त पर मुश्तरका एलामिया जारी करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुराद अली शाह को मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनाने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह खजाना और दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखेंगे। तमाम नौ मुंतखब अरकान असम्बली को जल्द कराची पहुंचने की हिदायत कर दी गई। कौन बनेगा वजीर आला बलोचिस्तान, फैसला ना हो सका। 11 मुंतखब अरकान में से कोई भी वजीर आला बन सकता है। पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब MPA सरफराज बुगटी का मौकिफ, पीपल्स पार्टी की क़यादत आज इस्लामाबाद में मशावरत के बाद नाम का ऐलान करेगी। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करवाने का फैसला। बानी PTI ने SIC में शमूलियत की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की भी तस्दीक। तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा का मुल्की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर को DI खान PK 113 से कामयाब करार दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इंतखाब जीतने वाले मजीद 94 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। हुकूमत साजी के लिए अली अमीन गंडापुर की सदारत में 9 मुंतखब आज़ाद अरकान का इजलास। PTI पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत की शदीद मुखालिफत। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। इलेक्शन जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को किसी भी जमात में शमूलियत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने सहूलत मरकज कायम कर दिया। उम्मीदवारों को मुत्तल्लिका जमात के सरबराह का खत और बयान हलफी जमा करा सकेंगे। बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात में 180 नशिस्तों पर PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की जीत का दावा। कराची की नशिस्तें आज़ाद अरकान से छीन कर MQM को दी गईं। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 असर-ए-नौ तरतीब देने का मुतालिबा। मरकज और सूबों में हुकूमतें बनाएंगे। PTI के नामजद वजीर आजम उमर अयूब पुरुमीद। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तश्कील पर इसरार। नून लीग ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार और कमिश्नर लियाकत चट्ठा के इल्जामात 9 मई पार्ट 2 की नई मनसूबाबंदी करार दे दी। PTI पर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्जाम। बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा सिर्फ काबिल मजम्मत ही नहीं, इस पर निगरान वजीर आजम और वजीर आला भी काबिल गिरफ्त हैं। अगर क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ एक्शन ना लिया तो निगरान हुकूमत जिम्मेदार होगी। अता तारड़, मलिक अहमद खान और अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का रावलपिंडी के सारे बैलेट बॉक्सेस खोलने का मशवरा। लियाकत चट्ठा के इल्जामात नताइज मुतनाज़ा करने की कोशिश करार दे दिए। रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबात निहायत शफाफ थे, जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अंजाम दी, कोई दबाव नहीं था। DROs की न्यूज कॉन्फ्रेंस। धांधली के इल्जामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर जप्पा की वजाहत। गुजरांवाला में CIA का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के प्राइवेट असिस्टेंट के घर पर छापा। बरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। मकान में मौजूद तमाम मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए। इंतखाबी शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी सियासत से बाहर निकलने पर गौर का इशारा दे दिया। फैसले ऐवान के बजाय मैदान में करेंगे। PTI से ताल्लुकात में दीवार ही नहीं पहाड़ हाइल है, कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सरबराह JUI का TV इंटरव्यू। अजीब इलेक्शन है, जीतने और हारने वाले दोनों सर पकड़ कर बैठे हैं।
सिस्टम चलाने के लिए सबको मस्बत किरदार अदा करना होगा। सीनियर लीगी रहनुमा आसिफ किरमानी का डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में इजहार ख्याल। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का 10वें रोज भी धरना। नेशनल पार्टी, बीएनपी, पीके मैप और हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुन एहतजाज में शरीक। खैरपुर में जेयूआई के कारकुनों ने खेड़ी बाईपास पर जारी धरना खत्म कर दिया। हुकूमत साजी से मुताल्लिक एमक्यूएम पाकिस्तान का 3 रुकनी वफ्द आज इस्लामाबाद जाएगा। वफ्द में सैयद मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध शामिल होंगे। नून लीग से हुकूमत साजी के मामलात पर बात होगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में एमक्यूएम सरजानी टाउन सेक्टर का ओहदेदार कत्ल। 35 साला रेहान 2 बच्चों का बाप और केबल का काम करता था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वाक़ये की तहकीकात का मुतालबा, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में दिन दिहाड़े डकैती। डाकू गली में मौजूद कार सवार 4 अफराद को लूट कर फरार हो गए। मुतासरा अफराद ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को फराहम कर दी। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में शादी से वापस आने वाला खानदान ट्रैफिक हादसे का शिकार। 8 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम अफराद की बस्ती चर्चल में नमाज जनाजा अदा। अजीज व अकारिब समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कराची में कोरंगी वीटा चौरंगी पर 30,000 लीटर कुकिंग ऑयल से भरा टैंकर उलट गया। शहरी सड़क पर बहता तेल ड्रमों में जमा करते रहे। नाले में बह जाने वाला तेल भी कपड़े डालकर कशीफ कर लिया। पेशावर के थाना दाऊद ज़ई की हुदूद में जायदाद के तनाज़े पर 2 फरीकैन की फायरिंग। 4 अफराद जान से गए। मय्यतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। लहिया के इलाके चौक आजम में 14 साला बच्चे के हाथ से बंदूक चल गई। 13 साला बहन और 21 साला भाभी जख्मी। खातून की हालत नाजुक। गजा में इसराइली फौज के हमले ना रुके। 24 घंटों में 29 घरों को बम बरसाकर तबाह कर दिया। मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 205 जख्मी हो गए। 135 रोजा बमबारी से गजा में 42,000 मीटर तवील पानी की लाइनें, 40 कुएं और 9 ज़खायर तबाह। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में 1500 यूक्रेनी एहलकार मारे गए। रूसी वजारत दिफा का दावा। सदर पुतिन ने पेशरफ्त बड़ी फतह करार दे दी। ईरान में घरेलू झगड़े पर एक शख्स ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। वालिद और भाई समेत 12 रिश्तेदार कत्ल। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से मुलजिम भी मारा गया। नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत हैग में 2 ग्रुपों की लड़ाई ने इलाका मैदान जंग बना दिया। अपटेरिया के महाजरीन में सुलह के लिए आने वाले पुलिस पर भी हमला। मुश्तइल अफराद ने पुलिस की गाड़ियों और बस को आग लगा दी। PSL 9 के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह। 206 रन्स के जवाब में पेशावर ज़ल्मी 190 रन्स पर हिम्मत हार गए। बाबर आजम 61 रन्स बनाकर आउट हुए। विकेटों की लाइन लग गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जैसन रॉय के 75 और सऊद शकील के 74 रन्स। PSL में मुल्तान सुल्तान्स का भी फातिहाना आगाज। होम ग्राउंड पर कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम 130 रन बना सकी। शुएब मलिक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। सवात के सयाहती मकामात मालम जब्बा और कालाम में वक्फे से बर्फबारी। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़कर मनाजिर दिल फरेब बना दिए। एबटाबाद में भी बर्फ के गालों ने हर मंजर जादुई बना दिया। 2 रोजा स्नो फेस्टिवल सयाहों को नथिया गली खींच लाया। निशानेबाजी, स्नो ट्यूबिंग और जिप लाइन समेत कई खेलों से लुत्फ उठाया। कराची में 3 रोजा 15वीं आलमी अदबी मेले का आखिरी रोज। 24 से जायद सेशंस में इल्मी मुबाहिसे। शहर की तरक्की पर मुकालमे में मेयर कराची और साबिक IG सिंध का इजहार ख्याल। आखिरी सेशन में स्टेज प्ले, लेडीज टेलर भी पेश किया गया। अदबी मेले का कवाली पर इख्तिताम।